श्री राधे राधे गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं, जो है आटे से, जो बहुत ही हेल्दी है। और हम आज की रेसिपी में किसी मैदा वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, जो घर में यूज़ होता है आटा, उसी से ये रेसिपी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक कटोरी आटा लेना है, उसमें 1 चम्मच सूजी लेनी है, उसमें डालना है नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हींग, ठीक है। और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे हम इसमें, वो भी हाथ से रिगस के, मतलब हथेली से रगड़ के डाल देंगे। और एक कटोरी में आपको कम से कम 3-4 चम्मच मोयन डालना है। घी डालें या बटर डालें या कोई भी रिफाइंड ऑयल डालें। तो आपको मोयन इतना डालना है कि जब आप मुट्ठी बांधेंगे ना तो वो बंधा सा लगेगा, आपको पता ही है बाकी का तो। लेकिन मोयन डाल के अच्छा सा आटा लगा लेना है हमें, इसे अच्छे से गूंद कर। ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना, पर थोड़ा सा टाइट लगाना है, नॉर्मल से, है ना। जैसा हम घर में रोटियों के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट आटा लगाना है हमें। और एक ही रेसिपी से मतलब एक ही सामान से हम कई चीज़ें बनाएंगे आज। तो मैंने आलू लिए हैं, आलू मैश करके आप उसमें पनीर वगैरह डाल दीजिए और कुछ मसाले डालिए, जैसे चाट मसाला, गरम मसाला, नमक और काली मिर्च का जो पाउडर होता है ना, वो डालिए थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इसमें। और काला नमक और सेंधा नमक मैंने आधा आधा लिया है, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर वगैरह आप डालिए, जो मसाले आपको पसंद हो। पर ज़्यादा मसाले ना रखिए, थोड़े थोड़े करके डालिए मसाले, है ना, बस फ्लेवर के लिए, बच्चे भी खा पाएँ इस हिसाब से। आपके घर में जैसा खाते हैं उस हिसाब से आप नमक और मसाले ऐड कर सकते हैं। और एक अच्छा सा आप इसमें भरने के लिए, मतलब मसाला बना सकते हैं फिलिंग के लिए। और इससे आप अपने मतलब इच्छा अनुसार किसी भी शेप में आप ये बना सकते हैं। तो मैंने इससे सबसे ज़्यादा तो ना बनाया था पराठा, जो बनाया ना मैंने, पनीर पराठा, जैसे चूर चूर नान बनता है वैसे ही मैंने वो पराठा बनाया था। बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है, बच्चों को आप बना के दीजिए। तो पहले तो मैंने ये एक प्लेट बनाई इस तरीके से, पकौड़ियाँ कहिए, या इसमें क्या है ना, फिलिंग ये भरी हुई है। मैंने एक रोटी बेली, उसमें ये फिलिंग चारों तरफ लगा के और रोल करके और ऐसे कट करके हथेली से अब हम इसे सेक लेंगे। ये मैंने आटे में ही, आटे का घोल बना के उसमें डिप करके थोड़ा सा बना लिया है, बच्चों ने बोला था तो एक घना बनाया है। और अगला भी मैं ऐसे ही भर के, जैसे हम पराठा बनाते हैं ना, ऐसे ही फिलिंग को भर के और इसे बेलने के बाद हम इसे 4 हिस्से में कट कर देंगे, ठीक है। बीच में से 2 कट लगाएंगे तो 4 पीस में कट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये 4 पीस में हमने एक रोटी सी बेली पराठा भर के, और उसको 4 पीस में कट करके और उसको बेल लिया है। तो 2 शेप तैयार हो गई आपकी। थर्ड हम क्या बनाएंगे, पराठा बनाएंगे, जिसको आप, मैं बोल रही हूँ ना, जैसे हम नान बनाते हैं ना, चूर चूर नान बोलते हैं, या फिर आप पनीर पराठा या पनीर नान जो हम बनाते हैं, उस हिसाब से आप इसमें आलू के साथ में मैंने जैसे 1 आलू लिया है तो उतना ही मैंने कटोरी भर के पनीर लिया है, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके मसाला बना के इसमें अंदर से हम फिलिंग भर के, और ये देखिए पराठा बनाया है। इसको हमने असली घी से आप पराठा बनाइए इस तरीके से, बहुत टेस्ट आता है और बहुत ही ना करारा सा बनता है। जब आप हाथ में लेके इसको मतलब तोड़ेंगे ना, तो एकदम चूर चूर पराठे की तरह ये एकदम बिखर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली मैं उसका वीडियो बना नहीं पाई, मैंने बनाया तो, पर बच्चों ने साथ के साथ, मतलब खाने वाले जो थे उन्होंने खा लिया। वीडियो के पर्पज़ से मैंने इसमें वीडियो नहीं बना पाया, बस जब सेक रही थी तभी मैंने वीडियो बनाया है। तो वो मैं आपको तोड़ के तो नहीं दिखा पाई इसमें, बट मैंने बनाया, और बहुत टेस्टी और करारा बनता है। और आप तोड़ेंगे ना तो अंदर वाली जो फिलिंग है सॉफ्ट रहती है, ऊपर वाला जो रहता है इसका परत जो आटे वाली रहती है ना, वो बहुत क्रिस्पी रहती है। तो खाने में बहुत टेस्ट आता है। आप इसे दही के साथ, चटनी के साथ, मेरे घर में दही और चटनी के साथ बहुत पसंद करते हैं इसको। आप ब्रेकफास्ट में या लंच डिनर किसी में भी आप दे सकते हैं, बहुत हेल्दी भी है और अच्छा भी लगता है। एक की बजाय बच्चे 2-2 3-3 खाएंगे। मेरे घर में तो बहुत पसंद है। मैंने इसी तरीके से ये पराठे बनाए,
तो बच्चों ने खाया, बट दो दो से उनका हो गया, क्योंकि पनीर वगैरह के जो पराठे होते हैं ज़्यादा खाए तो जाते नहीं है ना। तो उसी तरीके से थोड़ा सा बच्चों ने पकौड़ियाँ खाई, थोड़ा सा ये पराठे। तो एक ही उससे मैंने उनको 2-4 आइटम बना के दिए, बच्चे भी खुश और हमें भी टाइम नहीं लगता। एक सामान से अगर हम इतनी सारी चीज़ें बना पाएँ तो देखने में भी वैरायटी बहुत हो जाती है और तामझाम भी कम लगता है और खाने में भी हेल्दी रहता है। और ये पराठे क्या है ना, देखिए ज़्यादा ऑयल का किसी को नहीं चाहिए तो आप पराठे वगैरह इस तरीके से बना सकते हैं। आटा एक ही है ना, आटा एक ही लगाया है, फिलिंग भी एक ही है, बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बनाने का तरीका, आप एक चीज़ से कितनी तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। मैंने करीबन 5-6 आइटम इसी आटे से बनाए थे। मैंने 2 कटोरी आटा लगाया था, उससे कई चीज़ें मैंने बनाई थी, आप देख सकते हैं। मैंने ये बनाया जो 3 कोने वाला है, एक शेप ये दी थी, और ये जो टिक्की सी बनाई है ये मैंने फिलिंग भर के और गोल गोल कट करके फिर बनाई थी उससे कटर से, ठीक है ना, कचौड़ी टाइप की हो गई वो ये वाली प्लेट में। और ये भी, इसमें भी फिलिंग है, ये जो लग रहा है आपको सैंडविच जैसा, इसमें भी फिलिंग है। और पराठा हो गया, और एक मैंने वो जो आपको कट करके लोई सी दिखाई थी ना, उसको आटे में डिप करके बनाया था, पहला वाला जो दिखाया था। 4 आइटम हो गए, 3 हो गए, ये एक पराठा 4 हो गया। और अब 5वां मैं आपको मठरी बना के दिखा रही हूँ, और 6 आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे बनाया था। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैंने एक ही इससे केवल 7 आइटम बनाए थे इसी से। अगर आप देख पा रहे होंगे, मैंने पीछे पहले भी एक वीडियो डाला है, आप उसमें जा कर के देखिए। आटा एक ही है और मैंने रेसिपी उसमें से कई बना दी है, मतलब कई आइटम बना दिए हैं। देखने में वैरायटी आपको 6-7 मिल रही है, मटेरियल एक ही है, तामझाम कुछ नहीं है। एक बार बनाओ और उससे आप कई आइटम बना सकते हैं, जिससे देखने में लगेगा कि आपने बहुत कुछ बनाया है। और ये देखिए, इसी आटे से मैंने ये मठरी बनाई है। मठरी इतनी मतलब ऐसे बनेगी जैसे कि आप जो नमकीन वगैरह लाते हैं ना, खाने में कड़र कड़र मचाती है, इसी तरीके से ये भी रहेगी। और देखिए, उठाने का तरीका मैं आपको बता दिया है। इसको थोड़ा सा रोल करो, आराम से उठ जाता है, चुपकेगा भी नहीं, ऑयल डाला हुआ है। और सच बताऊं तो ये जो मठरी मैं बना रही हूँ ना, ये आटा मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था। थोड़ा मेरे उंगलियों में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मेरे से बनाया नहीं जाता, इसीलिए मैं, आपने देखा होगा बेलते समय थोड़ा रफली बेलती हूँ, और लोई वगैरह मेरे से ना अच्छे से बनाया नहीं जाता, क्योंकि मेरे को ये गठिया की प्रॉब्लम कही है, रोमेटिक अर्थराइटिस का मुझे प्रॉब्लम है, तो उंगलियाँ ना फोल्ड नहीं होती हैं, तो मेरे से थोड़ा ये काम होता नहीं है। पर मैं करती हूँ कोशिश पूरी करने की। मन तो बहुत करता है, बट होता है ना एक कि जब प्रॉब्लम है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, जॉइंट्स प्रॉब्लम रहती है, तो इसीलिए मेरे को ये काफ़ी कुछ, मतलब मैं कोशिश पूरी करती हूँ, पर जितना होता है करती हूँ। आप नोटिस कर रहे होंगे मेरे बनाने के उससे, तो वही प्रॉब्लम होती है कि मेरे से ये लोई ना, मतलब ज़्यादा आटा है तो हथेली से नहीं बनेगी, तो मैं ऐसे थोड़ा सा सहारा लेके बना लेती हूँ और इसको करती हूँ, क्योंकि मेरे को मुट्ठी बांधने में और ऐसे ही उंगलियाँ फोल्ड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, कभी कभी तो बेला भी नहीं जाता। लेकिन चलिए ठीक है, बनाया। अब दूसरा जो बैच है हमारा, इसे भी हम ऐसे ही सेक लेंगे, बहुत करारी सेकेंगी ये। तो ये मठरी भी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने वही कह रही हूँ कि ये मैंने दूसरे दिन बनाया, तो आटा थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था, बहुत टाइट था, उससे तो मेरे को हाथ से वो हो ही नहीं रहा था बिल्कुल। तो 1-2 घंटे बाहर रखा, और उसके बाद मैंने ये दूसरे दिन बनाई थी, फिर भी बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनी, ठीक है ना। आटा ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो सेम टाइम आप इस तरीके से सारी चीज़ें बना सकते हैं, अगर आप बना सकते हैं तो। मेरे से नहीं हुआ था तो मैं उठा के रख दिया था, नेक्स्ट डे मैंने बनाया, दूसरे दिन बनाया है ये। फिर भी आप देखिए बेलने में थोड़ा मेरे से प्रॉब्लम होता है, तो पर चलिए ठीक है, आप इसको जितना अच्छे से, मतलब पर ये क्या है ना कि कट करते हैं तो उसमें अंतर नहीं आएगा। तो इसमें थोड़ा सूजी भी है, तो शेप देने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि राउंड रोटी हमसे एकदम से गोल नहीं बेल पाती है। आप भी बेलेंगे तो थोड़ा बहुत 19-20 होगा, पर इतना नहीं होगा जितना मेरा हुआ है। चलिए आप ट्राई कीजिए और फिर बताइए कैसा बना आपका।
और इसको थोड़ा सा आपको साइड से करना है, राउंड राउंड रोल, और ये आराम से चकले से उठ जाती है। आपने इस पर परोथन वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बेल जाता है आटा भी। अगर लगे तो थोड़ा सा आप चिकनाई लगा के बेल दीजिए, परोथन ना लगाएं, मतलब आटा लगा के ना बेलें तो अच्छा है, नहीं तो वो थोड़ा सा ना डस्ट जैसा आता है उस पर, मतलब ऐसे लगेगा आपको कि इस पर कुछ लगा हुआ है आटे जैसा, जब खाओगे तो फील होगा। इसलिए आप ऑयल लगा के या घी लगा कर ही बेलना, वरना ऐसे भी वो बेल जाता है। हल्का सा बेलन पे लगा लोगे तो भी बेल जाएगा। और ये देखिए कितनी अच्छी और क्रिस्पी हमारी बनी है। मैंने आवाज़ भी आपको सुनाई थी उसकी कि कितना आवाज़ वो करारी मतलब बनी हुई है। थोड़ा सा साउंड बीच में आया होगा क्योंकि गणपति जी का प्रोग्राम चल रहा है, तो मंदिर में थोड़ा आवाज़ समझ में किसी को आया होगा, किसी को नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि जो बैजाग है ना, विशाखापट्टनम साउथ की तरफ की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, तो वो जब बोलते हैं तो कुछ कुछ समझ में आता है, जैसे कि गणनायका, मतलब कुछ कुछ शब्द समझ में आते हैं, समझ में आता है कि पूजा हो रही है, पर पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है। धुन वगैरह अच्छा लगता है मंदिर में, घंटे वंटे की, और मतलब उनके बाद जो गाते हैं वो सब अच्छा लगता है, लेकिन आवाज़ थोड़ा समझ में बस नहीं आता है कि क्या कह रहे हैं, पर भाव तो समझ में आते हैं, श्रद्धा है, भक्ति है, वो समझ में आती है। और चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। सभी को गणेश जी का आशीर्वाद